मनुस्मृति और महाभारत में मांस की निरुक्ति दी गई है। मांस स को सह कर लीजिए। वह जिसे आज मैं भोजन बना के पा रहा हूँ, जीव रूप से नित्य होने के कारण एक न एक दिन वह भी मुझे इसी प्रकार खाएगा। मांस शब्द का अर्थ यही होता है। मांस शब्द के अर्थ को जानने वाला मांसाहारी हो ही नहीं सकता है। संस्कृत में मांस शब्द का अर्थ गूदा होता है। हिंदी में जिसको हम फल का गूदा कहते हैं, अगर गूदे का संस्कृत में अनुवाद किया जाए तो क्या निकलेगा? मांस। फल के गूदे का नाम भी मांस है। लेकिन यहाँ तो जंगम प्राणी हैं, चलने फिरने वाले, खरगोश इत्यादि, मुर्गी इत्यादि, मछली इत्यादि, उन्हें मार करके फिर उनको भोज्य पदार्थ बना करके सेवन करने से विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मछलियों के भी दो प्रभेद होते हैं, मांसाहारी मछली, शाकाहारी मछली। पवित्र स्वच्छ जल में रहने वाली जो मछली होती है वो गंदे जल में जीवित नहीं रह सकती। गंदे जल में रहने वाली मछली शुद्ध स्वच्छ जल में जीवित नहीं रह सकती। तो हमने संकेत किया कि सात्विक आहार से जीवन शुद्ध होता है, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में दिव्यता का आधान होता है। छांदोग्य श्रुति का वचन इस संदर्भ में ध्यान रखने योग्य है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही। आहार की शुद्धि से अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण उपलक्षण है। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में दिव्यता का संचार होता है। जब अंतःकरण निर्मल निश्चल होता है तब फिर क्या होता है? भगवत तत्व, आत्म तत्व, परमात्मा तत्व, महात्मा के प्रति, आत्मा परमात्मा महात्मा के प्रति मन आकृष्ट होता है। जैसे गुरुत्व युक्त चुंबक के, गुरुत्व युक्त जो चुंबक होता है उसके प्रति जंग आदि कालुष्य दोषों से विनिर्मुक्त लोहा स्वतः आकृष्ट हो जाता है, सानिध्य प्राप्त हो। तो इसी प्रकार से शुद्ध सात्विक आहार विहार व्यवहार के माध्यम से अंतःकरण में उस दिव्यता का संचार होता है कि अंतःकरण कुमार्ग पर नहीं चलता, विविध रोगों से मुक्त जीवन होता है। तो हमने संकेत किया कि प्रायः जो क्षेत्र शीत बहुल हैं वहाँ गर्मी से निपटने के लिए व्यक्ति इस प्रकार के आहार करते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक युग में विविध प्रकार के जो फल आदि हैं उनके उत्पादन की विधा, संरक्षण की विधा, वितरण की विधा और भोजन बनाने की विधा उत्तम हो, तब मांसाहार के बिना ही जीवन में पौष्टिकता आ सकती है। साथ ही साथ मांसाहार के कारण जो होने वाले विविध रोग हैं उनसे व्यक्ति मुक्त हो सकता है। एक विचित्र बात है, महाभारत में है और व्यावहारिक धरातल पर भी यह तथ्य सिद्ध है। गोरस, दुग्ध इत्यादि का बहुत गुण है, लेकिन गो मांस खाने से विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। बेंजोर भिट्टो आदि बहुत से ऐसे मुस्लिम तंत्र के व्यक्ति हुए जो गोमांस इसलिए नहीं खाते थे कि उससे स्वास्थ्य खराब होता है। गोदुग्ध इत्यादि पोषक हैं, गोमांस इत्यादि घातक हैं स्वास्थ्य के लिए। तो हमने एक संकेत किया। फिर मछली इत्यादि का आहार बहुत गंदा होता है, विचित्र होता है। उनको खाने वाले, मेढक आदि को खाने वाले, यहाँ तक कि सर्प को भी खाने वाले क्रूरता के पक्षधर हो जाते हैं। जीवन में हिंसा की वृत्ति होती है, दया का भाव कुंठित हो जाता है।
दम का भाव भी कुंठित ही हो जाता है। तो हमने संकेत किया कि भोजन बनाने की सनातन विधा ऐसी थी जिसकी अनुकृति से शाकाहार तक सीमित रहने पर जीवन में स्वास्थ्य की अभिव्यक्ति हो सकती है, रोग से हम मुक्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिए भोजन विज्ञान लीजिए, अरबी की सब्ज़ी कोई बनावे, भिंडी की सब्ज़ी बनावे, उड़द की दाल बनावे, उसमें जिस प्रकार के मसाले का प्रयोग जिस अनुपात में होना चाहिए उसका उपयोग किया जाए तो उनकी पौष्टिकता से व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है, हानि से बच सकता है। इसलिए आहार के संबंध में भगवद गीता के 17वें अध्याय का अनुशीलन करें, छांदोग्य उपनिषद आदि का अनुशीलन करें तो यह अभिप्राय निकलता है कि शास्त्र सम्मत आहार हो, सुपाच्य हो और स्वादिष्ट हो। 3 प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। शास्त्र सम्मत आहार हो, स्वादिष्ट भी हो, सुपाच्य भी हो। कदाचित स्वादिष्ट ना भी हो तो शास्त्र सम्मत अवश्य होना चाहिए और सुपाच्य अवश्य होना चाहिए। मांसाहारी व्यक्ति मांस की गरिष्ठता को पचा नहीं पाते, विविध प्रकार के रोग के शिकार हो जाते हैं। साथ ही साथ जिसका मांस खाते हैं उस जीव के जीवन में जितनी विकृतियाँ होती हैं, बीमारी होती हैं, उनके मांस में उनका संचार हो जाता है। उदाहरण के लिए आजकल जो सब्जियां बनती हैं, जिस ढंग से शाक इत्यादि का उत्पादन होता है उनमें भी विषाक्त सामग्री हो गई है। तो जो शाकाहार करने वाले हैं उनको भी सावधान रहना चाहिए कि फल फूल आदि पत्ती आदि को उत्पन्न करने की विधा, खाद की विधा, उनके पोषण की विधा, संरक्षण की विधा और उनसे भोजन बनाने की विधा में विकृति होने पर जब शाकाहार भी घातक सिद्ध होता है तो मांसाहार तो घातक सिद्ध हो ही सकता है। इसलिए आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि ही। आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने आहार का अर्थ भोजन किया। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने विस्तृत अर्थ किया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये भी हमारे आहार हैं। इनके अभिव्यंजक जितने संस्थान हैं वो भी हमारे आहार हैं। अर्थात गुणयोगंधा, दिव्य गंध और उनसे युक्त वस्तु, ऐसे ही दिव्य रस उनसे युक्त वस्तु, दिव्य रूप उनसे युक्त वस्तु, दिव्य स्पर्श उनसे युक्त वस्तु, दिव्य शब्द उनसे युक्त वस्तु का हम ग्रहण करें। 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और उनके अभिव्यंजक संस्थान जो शक, चंदन, व्यंता, व्यंजनादि हैं सब शुद्ध हों तो जीवन शुद्ध होता है। हमने एक संकेत किया, सप्त धातुओं की संरचना आहार के आधार पर होती है। उपनिषदों में विस्तार पूर्वक, चरक संहिता इत्यादि में विस्तार पूर्वक इस तथ्य का उल्लेख किया गया है। सप्त धातु में विकृति होने पर केवल उस व्यक्ति तक ही जीवन का प्रभाव नहीं रहता, उसकी संतान में भी उसका प्रभाव रहता है। 7 पीढ़ी तक आहार का प्रभाव रहता है। मातृपक्ष पितृपक्ष में ये सप्त धातुगत दोष वंश परंपरा से भी प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए सनातन वैदिक आर्य महर्षियों ने जो मार्ग प्रशस्त किया शुद्ध आहार का, उसका अनुगमन करना चाहिए। सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के यहाँ सनातन शास्त्र सम्मत परंपरा प्राप्त भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह आदि के जो प्रकल्प हैं इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट हैं। इस तथ्य को समझ करके सात्विक आहार, भगवद गीता में तो बहुत विचित्र बात है, आहार विहार व्यवहार सब कुछ युक्त होना चाहिए। युक्ताहार, आहार विहार व्यवहार सब कुछ, यहाँ तक कि गाढ़ी नींद भी उत्तम ढंग से प्राप्त हो। शैया इत्यादि पर विचार किया गया है। स्वप्न भी उत्तम ढंग से प्राप्त हो, शयन भी उत्तम ढंग से प्राप्त हो। जागृत स्वप्न सुषुप्ति को व्यवस्थित करने के लिए, मन को व्यवस्थित करने के लिए, जीवन को व्यवस्थित करने के लिए जो सनातन विधा है उसका अनुगमन करना चाहिए। अंत में मैं संकेत करता हूँ, मनुस्मृति का एक वचन बहुत महत्वपूर्ण है।
बहुत से व्यक्ति परिसंख्या विधि का अवलंबन लेकर मांस का सेवन करते हैं। परिसंख्या विधि पूर्व मीमांसा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द है। इसका अर्थ होता है अगर कोई आहार, निद्रा, मैथुन इत्यादि का विशेष पक्षधर है, एकाएक दूषित आहार को, मांस इत्यादि को नहीं त्याग सकता। परिसंख्या विधि अर्थात मांस में किसका सेवन करें किसका नहीं, एक पत्नी व्रत तक सीमित रहें, अन्यों के शील के अपहरण का प्रयास न करें और अपनी पत्नी का भी मर्यादा की सीमा में सेवन करें। निद्रा के लिए भी कहा गया, क्या कहा गया कि दिन में न सोवें, सूर्योदय के बाद न सोवें। तो हमने एक संकेत किया कि स्वभाव सिद्ध जो आहार, निद्रा, मैथुन में जीव की प्रीति प्रवृत्ति है उसको भी परिसंख्या विधि के अनुसार व्यवस्थित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। मनु जी का इस संदर्भ में कथन है कि निवृत्तिस्तु महाफला, प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो, निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति अर्थात मुक्ति में हो, तब जीवन की सार्थकता है। लेकिन चीन आदि में जो आहार विहार में विकृति आ गई, उनके संपर्क में आकर, उन व्यक्तियों के संपर्क में आकर भारत आदि में आहार विहार में जो विकृति आ गई, उसके प्रभाव से क्या होता, जीवन ही अस्त व्यस्त हो गया है। अतः प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हमने एक संकेत किया, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, धीरे धीरे मैथुन में भी मर्यादा का सन्निवेश होता है। उच्च श्रृंखलता से बचने के लिए आहार में भी। तो श्रीमद् भागवत में एक विचित्र बात है, मनुस्मृति में विचित्र बात है, महाभारत में विचित्र बात है, अनुभव के द्वारा भी सिद्ध है कि जीव ही जीव का आहार होता है। और जीव के दो भेद हो गए, स्थावर जंगम। जगदीश चंद्र वसु जी ने यांत्रिक विधा का अवलंबन लेकर तरुलता, गुल्म इत्यादि जो उद्भिज्य प्राणी हैं, स्थावर प्राणी हैं, इनको भी जीव सिद्ध किया है। कर्म विपाक के फलस्वरूप जीव इन शरीरों को धारण करता है। तो हमको जीवन यापन के लिए आहार के रूप में स्थावर प्राणी तो चाहिए। उनमें भी कहा गया सन्यासी जो हैं वे दांतबन तक न तोड़ें, एक डाल भी, कई शाखा भी न तोड़ें, बहुत कुछ है। सन्यासियों के लिए पूर्ण हिंसा का है। जिनको अधिकृत माना गया है उनको भी भोजन आदि बनाने में जो किंचित हिंसा होती है उसके अपनोदन के लिए पंच महायज्ञ का विधान है, बलिवसुदेव इत्यादि का। तो हमने एक संकेत किया कि स्थावर प्राणियों के बिना तो जंगम प्राणी भी जीवित नहीं रह सकते। निसर्ग सिद्ध कुछ ऐसे जंगम प्राणी होते हैं जो जंगम प्राणी का आहार करते हैं, जैसे सर्प, कहीं मेढक जिसको कहते हैं उसको सर्प खा जाते हैं। तो बहुत से ऐसे देश हैं कि मेढक सर्प को खा जाता है, ये भी है। तो जंगम प्राणी बहुत से ऐसे हैं, सर्प इत्यादि, छिपकली इत्यादि, जो जंगम प्राणी का आहार करके ही रहते हैं। मनुष्य में भी दो प्रभेद होता है। और दो प्रभेद क्या है, एक जंगम प्राणी को भी पा लेने वाले, एक स्थावर प्राणी को विधिवत पाने वाले। लेकिन एक विचार करें कि हमारी जिह्वा के ढंग से बनी है। आप देखिए बिल्ली जो पानी पिएगी कैसे पिएगी, घूंट लगा के या नीचे से जीभ से। शेर जो पानी पिएगा, मनुष्य जो पानी पिएगा घूंट लगा के या नहीं। जो घूंट लगा के पानी पीते हैं वो स्वभाव से शाकाहारी होते हैं, उनको शाकाहारी होना चाहिए। जीभ लपलपा करके जो पानी पीते हैं वो मांसाहारी स्वभाव से होते हैं। बंदर शाकाहारी या मांसाहारी है, उसके बाल में जो लीक जू फट जाते हैं उनके संविधान के अनुसार फलाहार है, यो नोच के खा लेते हैं। बाकी बंदर फल इत्यादि पाते हैं। एक सामान्य नियम प्रकृति प्रदत्त ये है कि घूंट लगाकर जो पानी पीने वाले हैं वो निसर्ग सिद्ध शाकाहारी हैं। जीभ लपलपा करके जो पानी पीने वाले हैं वो मांसाहारी हैं। तो भगवान ने तो मनुष्यों को घूंट से पानी पीने योग्य बनाया है, स्वभाव से शाकाहारी बनाया है। नारायण।